सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रणय गगन क्लासेस। दिस इज मी प्रणय और ये हमारा पार्ट 5। इसके अंदर आज हम एक्सरसाइज ए के बाद वाले जो इलस्ट्रेशन है, चार इलस्ट्रेशन है, चारों के चार हम यहाँ कवर करेंगे बकायदा सॉल्व करके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अपन एक्सरसाइज बी चालू करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज बी चालू करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखो सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे, और यूट्यूब भी सब्सक्राइब करके रख लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो आ जाओ, चालू करते हैं इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशन नंबर 1 से। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या बोलते हैं दोस्तों? देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 5। मैं आपको थोड़े बेसिक प्री रिक्विजिट्स बता दूं ये इलस्ट्रेशंस या आगे के एक्सरसाइज करने से पहले। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्विंग इज नॉट द मतलब मेजर पार्ट, आई वुड से। ठीक है, मतलब इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं रहेगा। इसमें सबसे मेन क्या रहेगा पता है क्या? इंग्लिश को इंटरप्रेट करके उसका इक्वेशंस बनाना। इक्वेशंस बनाना इज अ टफ पार्ट। एक बार अगर इक्वेशन बन गया आपका कि भाई ये इक्वेशन बोल रहा है x+3/5 = 7, अगर ये आपका इक्वेशन बन गया, इसके बाद तो सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। सॉल्व तो अपन ने बहुत सारे इक्वेशंस पहले 4 वीडियो में कर लिए और एक्सरसाइज ये पूरा सॉल्व भी करते आ रहे हैं, तो सॉल्व करना इस बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए। ये इलस्ट्रेशंस वाला पार्ट या एक्सरसाइज बी बोल लो, इसके अंदर बड़ी बात क्या रहेंगी? इक्वेशन बनाना। अभी अपन कोई लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद वो मतलब ये जो लाइन पढ़ेंगे ना, फाइंड द फ्रैक्शन। देखो, फाइंड द फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन वो नहीं है, इक्वेशन। मतलब ये जो पूरी लाइन है ना, इससे अपने को इक्वेशन बताएंगे कि भाई इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद अपने को निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब समझा तो ठीक है, नहीं तो एक दो एग्जांपल से समझ जाएंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा था एग्जैक्टली। ठीक है, आ जाओ, क्या बोल रहा है ये? द सबसे पहले द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का फॉर्म क्या रहता है? x/y। ठीक है, तो x को क्या बोलते हैं यहाँ पर? न्यूमरेटर, और y को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। सिंपल है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 5। अभी तक क्या समझ रहा कि जो डिनोमिनेटर है, मतलब जो नीचे वाला पार्ट है, वो न्यूमरेटर से 5 से एक्सीड कर रहा। एक्सीड करना मतलब क्या? ज्यादा है वो, 5 5 ज्यादा है न्यूमरेटर बाय 5। तो मान लो अगर न्यूमरेटर x रहता था, तो डिनोमिनेटर क्या रहता था? x+5। सिंपल है। अगर मान लो न्यूमरेटर 10 रहता था, तो डिनोमिनेटर क्या रहता था? 10+5 15। तो अपन क्या लिखते थे? 10/15 लिखते थे। तो यहाँ से अपने को देखो, यहाँ से दिख रहा कि न्यूमरेटर क्या बोल रहा? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 5। डिनोमिनेटर 15 एक्सीड्स न्यूमरेटर 10/5। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने आपको बोला ना कि इंटरप्रेट करना और ये इक्वेशन बनाना ही बहुत बड़ा पार्ट है। उसके बाद सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सॉल्व करना आता है, मुझे पता है। ठीक है, अभी तक अपन ने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब एंड इफ 3 बी एडेड टू बोथ द फ्रैक्शन, एडेड टू बोथ, इधर कॉमा आना कौन था, इसने आईसीए वालों ने कॉमन लिखा। 3 3 बी एडेड टू बोथ। बोथ मतलब क्या? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 3 ऐड करेंगे, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा दोस्तों? x+3 और x+5+3। when 3 is added to both, fraction becomes 3/4। इसका मतलब क्या है? फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 3/4 बन जाता है। तो अपन क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। बिकम्स 3/4 मतलब ये फ्रैक्शन 3/4 बन जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं है। आपको समझ रहा क्या? आपको समझ रहा क्या? क्वेश्चन को वापस से एक बार डिकोड करो। अब देखो, इसका मतलब क्या बताएगा? अगर आपको अभी जिसको जिसको यहाँ तक समझ गया, ये देखो। अब ये देखो, ये x+3 है, और नीचे वाला क्या है? x+8 इक्वल्स टू 3/4। अभी एक नॉर्मल इक्वेशन हो गया। बस इसको अपन सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू निकालने के बाद अपन क्या करेंगे? x ऊपर रहेगा और नीचे वाला x+5 रहेगा, तो ये फ्रैक्शन रहेगा जो ये पूछ रहे, फाइंड द फ्रैक्शन। इसको जिसको समझ गया वो सॉल्व करना चालू करो। इसको जिसको नहीं समझ गया, नहीं समझा, मैं उसको और एक बार एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि ये समझना इंपॉर्टेंट है। सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई साइंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है भाई, बहुत प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में, नहीं बिल्कुल नहीं, सॉल्व करना आपको आता है। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोल क्या रहा है वो। सबसे पहले क्या कर रहा? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स मतलब प्लस द न्यूमरेटर बाय 5।
ठीक है। ये क्वेश्चन की खास बात मतलब सॉल्व करने की खास बात क्या है पता है क्या? खास बात नहीं, ये एक टेक्निक है, काइंड ऑफ टेक्निक, कि ये क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करोगे ना तो आधा आधा या वन फोर्थ करके सॉल्व करना। एक साथ पूरा करने जाओगे ना तो पूरा झोल झपाट कर दोगे। एक एक लाइन पढ़ो, मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पार्ट सॉल्व करो, थोड़ा थोड़ा पार्ट पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पार्ट सॉल्व करो। इससे क्या होगा, आपका फ्रैक्शन बहुत इजीली बनेगा, नहीं तो बिन फुकट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, अभी इधर तक अपन ने पढ़ा। इधर तक अपन को पढ़ने के बाद क्या आया, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स, मतलब ज्यादा है न्यूमरेटर में 5 है, तो न्यूमरेटर x है तो ये x प्लस 5 रहेगा। अभी अपने को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कुछ नहीं पता है, तो लेट न्यूमरेटर बी x, देन डिनोमिनेटर विल बी x प्लस 5, क्योंकि एक्सीड कर रहा तो x प्लस 5, बस खत्म। एंड इफ 3 इज एडेड टू बोथ, मतलब प्लस 3, कोई साइंस नहीं, द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। इसका मतलब क्या है, ये पूरा फ्रैक्शन 3/4 बनता है। बस हो गया, फ्रैक्शन निकालना है, निकालेंगे अब, चलो आ जाओ सॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्या है, देखो x प्लस 3 x प्लस 8 इक्वल्स टू 3/4। अब क्या करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पता है आपको, तो ये करेंगे 4 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स प्लस 8, सिंपल। तो ये क्या रहेगा, 4x प्लस 12 इक्वल्स टू 3x प्लस 24, सिंपल। ये 3x आ जाएगा और 12 आ जाएगा, तो ये कितना रहेगा, 4x माइनस 3x इक्वल्स टू 24 माइनस 12। इसका मतलब क्या है, x इक्वल्स टू 12। जब x 12 है, इसका मतलब क्या है, अपन ने देखो स्टार्टिंग में क्या बोला था, लेट न्यूमरेटर बी x, मेरे हैंडराइटिंग हैंडल कर लेना। अब x 12 आ गया, और डिनोमिनेटर क्या है, एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 5, तो ये 12 प्लस 5, इसका मतलब क्या है, 12/17। आई होप दिस इज क्लियर। ये 12/17 इज द फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन। ये 12/17 ऐसा देखिए किस किस को अपने मैथ्स के मार्क्स याद आ गए, या साइंस के जो भी है, मतलब ऐसा पेपर होने के बाद मैडम ऊपर लिखते थे ना 12/17, 12/20, मुझे एकदम से याद लिखा तो मेरे को वैसे याद आ गया। तो चलो देखते हैं फ्रैक्शन 12/17 है क्या। द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 12/17 है। देखो दोस्तों, समझा क्या अभी, इंग्लिश समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इंटरप्रेट कर लिए कोई चीज को, मतलब वो लाइन को, फिर फ्रैक्शन लिख दिया, उसके बाद सॉल्व करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सॉल्व करना आता है, मुझे पता है, आपको भी पता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ही मजेदार है। ठीक है, आई थिंक ये हो गया आपका। अगर किसी को मतलब देख के सॉल्व करना है तो पॉज कर दीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, टी 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 टी। ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सही में आते हैं। क्या बोलता है, देखो अब यहाँ पर देखो, इंटरप्रेट करने का मैं तो कुछ आपको बातें बता देता हूँ। एक्सीड्स का मतलब अपन ने पढ़ा था कि एक्सीड्स मतलब समझा था, एक्सीड्स मतलब क्या है, प्लस। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है कि मैं, अब वो वर्ड आएंगे तो आपको समझ जाएगा, मतलब वो वर्ड का मीनिंग क्या रहेगा, चार ही मीनिंग रह सकते हैं। एक तो प्लस, एक्सीड्स हो गया। एक तो कुछ तो रहेगा कि माइनस है, मतलब इज बिलो या लोअर ऐसा कुछ रहेगा, तो माइनस। अब ये मल्टीप्लीकेशन रहेगा या डिवीजन रहेगा, वो बोलेगा मैं 2 टाइम्स हूँ 3 टाइम्स हूँ तो मल्टीप्लीकेशन, या वो मेरा 1/2 है वो मेरा हाफ है तो डिवाइड। तो मतलब ये जो वर्डिंग है ना, इसमें आपको समझना है कि वो जो अपन लेट समथिंग भी एक्स एज्यूम करेंगे, उसके बाद उसको प्लस माइनस इंटू डिवाइड करना है। ठीक है, तो वर्डिंग से आपको समझना पड़ेगा कि हम इंटू हो रहा, या प्लस हो रहा, या माइनस हो रहा, या डिवीजन हो रहा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, जैसे एक्सिट्स में यहाँ पर अपन ने प्लस लिया था, ठीक है, वैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते क्या था। अभी आपको क्वेश्चन दिखेगा नहीं तो मैं थोड़ा ऊपर कर लेता। ठीक है, अभी आई थिंक आपको क्वेश्चन दिख रहा, ठीक है, बस। क्वेश्चन पढ़ो। इफ थ्राइस, अब देखो फर्स्ट लाइन में थ्राइस बोल रहा है, थ्राइस मतलब सिंपल सी बात है, आपको आपको ऐसा थ्राइस सुन के ऐसा लग रहा ना कि भाई वो 3 टाइम्स है, थ्राइस है वो, थ्राइस मतलब कोई चीज एक से तो वो थ्राइस है। वो क्या है, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स है, मल्टीप्लीकेशन है वो। क्लियर है, सिंपल है, समझ रहे क्या, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, if thrice of A's age
6 years ago, यहाँ तक, पहले यहाँ तक, ठीक है। क्या बोल रहा, थ्राइस ऑफ एस एज, अब एस एज क्या है पता नहीं, तो लेट अस अज्यूम दैट द एज एज इज एक्स, ठीक है। एस लेट्स अज्यूम एस एज इज एक्स, ठीक है। वो क्या हो रहा, थ्राइस ऑफ एस एज 6 years ago, मतलब 6 साल पहले। अगर अपने को आज से 6 साल पहले जाना है तो क्या करेंगे, -6 करेंगे भाई, सिंपल से, मतलब एज निकाल रहे हैं ना, समझ रहे क्या। आज अगर उसकी एज मान लो एक्स, मान लो 36 है, 30 है, 30 है, तो अगर अपने को 6 साल पहले की एज रहेंगे तो क्या लेंगे, 30 - 6 24, 6 साल पहले ये एज रहेंगे। तो अपने को पता नहीं ना 30 है, तो अपन ये एज्यूम कर रहे हैं एक्स है, तो x - 6, सिंपल है। इधर तक समझा आपको, समझा कि 6 years ago को अपन ने -6 लिखा। अब इसने क्या बोला देखो, थ्राइस ऑफ एस है 6 years ago, मतलब इसका थ्राइस, आपको समझा, इसका थ्राइस बी सब्ट्रैक्टेड, ये पूरा बी सब्ट्रैक्टेड मतलब माइनस फ्रॉम ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज तो एक्स है, ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज मतलब 2x, the result would be equal to his present age क्या है x, find is present age। आपको समझा क्या, इक्वेशन बना कैसे, आराम आराम से करेंगे, इक्वेशन बन के आप सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, आप सॉल्व कर लोगे, x की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। समझो अब, इफ थ्राइस ऑफ एस एज 6 years ago, सबसे पहले अपन ने पढ़ा a 6 years को, तो सॉरी a का एज पकड़ा अपन ने x, 6 years ago के लिए अपन ने क्या किया, x - 6 किया, 6 years ago, थ्राइस ऑफ एज है 6 years ago, तो 6 years ago 24 था उसका 3, तो मतलब आपको समझ रहा ना, ये एग्जांपल में अगर मैं 30 लिया था तो 30 - 6 24 का 3 टाइम्स, तो x - 6 का 3 टाइम्स, ठीक है। बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस इज प्रेजेंट एज क्या है 2x। अब याद देखो, मैंने भी गलती की, बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मतलब इसको माइनस करना है, इससे माइनस नहीं करना है, समझा क्या आपको, इसको माइनस करना है 2x से, ना कि इसको, ये वाला गलत हो गया, 3x - 6 को बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसको माइनस करना है, किससे माइनस करना है, ट्वाइस ऑफ प्रेजेंट एज से, इक्वल्स टू x। आई होप दिस इज क्लियर, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, -2x वैल्यू होंगे तो आंसर ड्रास्टिकली गलत आएगा, पूरे गलत, और या -2 मतलब 2x यहाँ आएगा और ये माइनस में रहेगा, तो आपका आंसर अलग आएगा, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मतलब ये खुद बोल रहा है कि भाई ये जो है ना उसको सब्ट्रैक्ट करो, किसमें से, फ्रॉम ट्वाइस इज प्रेजेंट एज तो x है, अपन ने लिखा, फ्रॉम ट्वाइस इज प्रेजेंट एज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट विल बी प्रेजेंट एज, तो रिजल्ट क्या है, प्रेजेंट एज आएगा, x आएगा, ठीक है भाई। चलो आज सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करते, तो 2x माइनस, अब ये इसको सॉल्व करना है तो -3x और माइनस इंटू 1 प्लस, तो ये हो गया 18, सिंपल है, 6 - 3 इंटू -6 + 8 इक्वल्स टू x। इसका मतलब क्या हो रहा, इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं सो दैट्स प्रॉब्लम करने को जगह मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, x टर्म्स को इधर लेके आ जाओ, तो ये देखो 2x - 3x - x इक्वल्स टू 18 + 18 है, उधर जाएगा तो -18 हो जाएगा। तो अब ये देखो 2x - 3x - x - x - x -2x, तो -2x इक्वल्स टू -18, माइनस माइनस कट, x इक्वल्स टू 2 1 2 9। आई होप दिस इज क्लियर। तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, 9, क्योंकि अपन ने अज्यूम किया था कि एज उसके x मानेंगे, x निकल गया 9, तो प्रेजेंट एज कितना है 9। चलो आ जाओ आंसर देख लेते हैं, सही है, समझ गया आपको। देखो सॉल्व करने में कितना टाइम लगा, अगर आपने वीडियो को देखा होगा, अपन ने 15 मिनट, अभी 15 मिनट का वीडियो हो गया, उसमें से अपन ने आई थिंक 12 से 13 मिनट तो सिर्फ इक्वेशन बनाने में लगे,
उसके बाद तो भाई 1 मिनट में सॉल्व हो गया। ये जो कहानी थी ये तो 1 मिनट में सॉल्व हो गई, ये वाली पूरी मेन खिचड़ी का थी, मेन खिचड़ी याद है, इक्वेशन, मतलब लाइन को इंटरप्रेट करो, इक्वेशन बनाओ, उसके बाद तो सॉल्व करना भाई चुटकी का खेल है आपके लिए, चुटकी का। ठीक है, अब आई थिंक सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट, फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलते अपन थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन और ही मजेदार, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। आ जाओ। ठीक है, मैं तो स्पेस के लिए थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहूंगा। बेसिक्स ऐसे है कि अगर अपन कोई 12 लिखते हैं, 12, तो ये 12 आपको आपको वो तो याद होगा, यूनिट्स प्लेस, इसको बोलते हैं टेंस प्लेस, फिर इसको बोलते हैं हंड्रेड्स प्लेस। मतलब अगर कोई 532 है तो 2 यूनिट प्लेस में 10, 3 टेंस प्लेस में 5, हंड्रेड्स प्लेस में अगर यहाँ पर 7 लिख दो, 7532, तो 7 कौन से थाउजेंड्स प्लेस में है। तो इसको अपने को पता है कि एक्सटेंडेड फॉर्म में कुछ लिखना रहता था, अपन कैसे लिखते थे इसको, 7000 प्लस 500 प्लस 30 प्लस 2 इज इतना। अब ये कैसा आया, क्योंकि ये यूनिट्स के प्लेस में है तो ये नॉर्मल है, क्योंकि ये टेंस के प्लेस में है तो 3 के बाजू 0 भी लगता था। टेंस के प्लेस में तो 1 0 लगता था। वो 1 0 लगने का कारण क्या था, क्योंकि वो टेंस के प्लेस में है तो इसको इंटू 10 कर देते। अब जो 100 के प्लेस में है उसके ऊपर 2 0 लगते थे, उसका कारण क्या था, क्योंकि 100 है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करते थे। तो याद है ना, आई होप इतना याद होगा, इतना समझ में गया होगा, चलेगा। हाँ, क्योंकि उसके ऊपर एक क्वेश्चन है इसलिए मैं बोला एक बार थोड़ा ब्रशअप कर देता। 8 9 का लॉजिक है, शायद भूल गए होंगे कोई। देखो, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो। मैं पूरा क्यों नहीं ले रहा हूँ ऊपर, लेने में कोई हर्ज नहीं है, मैंने तो सॉल्व कर लिया, आपको करना है। अगर मैं पूरा ऊपर ले लूंगा ना, आप आंसर देख लोगे, फिर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे नहीं, इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखे दिखे उतना स्क्रीन ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, 2 डिजिट का नंबर है, बहुत बढ़िया। द डिजिट इन टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस। इसका मतलब देखो, कोई कोई नंबर है, मान लेते हैं अपन x5 नंबर है। ठीक है, x5 मतलब 52 नंबर हो गया। वो क्या बोल रहा, द डिजिट इन टेंस प्लेस, जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है ना x, ट्वाइस द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस। मतलब यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है, यूनिट्स प्लेस पे क्या डिजिट है, देखो इसके अंदर आपको समझ रहा है, ये यूनिट्स प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। वो क्या बोल रहा, द डिजिट इन द टेंस प्लेस पे जो यूनिट है x इज ट्वाइस द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस। मतलब यूनिट्स प्लेस पे क्या डिजिट है भाई, वो क्या बोल रहा, जो x है ना वो ट्वाइस है, इसका मतलब क्या है, वो 2y है। समझ रहा, ये देखो ये हो गया, ये हो गया, ये एक नंबर है। आपको 2y को आप ये मत समझ लेना, ये 3 डिजिट का नंबर है, 200 प्लेस पे, वही टेंस प्लेस पे, और जो ये दूसरा y है वो यूनिट प्लेस पे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये कौन सा है, ये है यूनिट्स प्लेस पे और ये टेंस प्लेस पे। मान लो कोई नंबर कैसा आएगा, अगर y 1 है तो ये क्या रहेगा 2, तो अपन ये जो ऊपर वाली लाइन है ये पूरी लाइन सही हो जाएंगी। कैसे सही हो जाएंगी, टेंस प्लेस पे जो यूनिट है वो ट्वाइस है। सेकंड एग्जांपल, ये 2 है तो ये 4 है, टेंस प्लेस पे जो यूनिट है वो ट्वाइस है, 63, 84। बस यही हो सकता है, क्योंकि 2 डिजिट नंबर में मतलब ये चार में से ही कोई ना कोई अपना वही है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, आंसर है। अब आ जाओ, अब आगे क्या बोल रहा, ये तो समझ गया अपने को, अभी तक अपन ने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया। अब वो क्या बोल रहा है, इफ 18 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, मतलब क्या बोल रहा, ये वाला जो नंबर है, अगर इसमें से अगर अपन 18 सब्ट्रैक्ट कर दे, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। डिजिट्स क्या होंगे, रिवर्स हो जाएंगे। ओ हो, अब अभी आप एक चीज समझो, अगर 52 कोई नंबर रहता है तो इसको अपन लिखते कैसे है, 50 + 2। 50 + 2 कैसे लिखा अपन ने, 5 को अपन ने 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर अपन ने 2 किया उसको। समझ रहा है, अब अब क्या बोल रहा है, ये आगे जाने से पहले इसको थोड़ा इक्वेशन में कन्वर्ट कर ले अपन। ठीक है, देखो ये 2y जो है ना वो
टेंस प्लेस पे है, तो वो क्या रहेगा 2y इंटू 10 प्लस वाई, सिर्फ ये वाला वर्ड ले रहा मैं अभी, तो ये क्या रहेगा 20y प्लस वाई, समझ रहा? तो ये इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब वो क्या बोल रहा, इफ 18 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो ये नंबर है उसमें से 18 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब वो क्या बोल रहा था, डिजिट्स आर रिवर्स्ड, डिजिट क्या हो रहे हैं, देखो रिवर्स हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो टेंस प्लेस पे है, अब ये जो एक्स वाई है वो इधर जा रहा और ये इधर जा रहा, आपको समझ रहा? तो अब कोई नंबर क्या रहेगा, अब वो नंबर क्या रहेगा बोलो, अब वो सिर्फ रिवर्स हो रहा। अभी आप एक चीज समझो, यूनिट्स प्लेस पे है, मतलब टेंस प्लेस, तो वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा कि समझो कैसे उसको। अब आप एक चीज समझो, यहाँ पर 2y एक नंबर है और y एक नंबर है। अब क्या हो रहा पता है क्या, ये y 2y की प्लेस पे जा रहा है और 2y y की प्लेस पे जा रहा है, तो ये रिवर्स कैसे होगा, y 2y हो जाएगा, समझ रहे? मान लो ये 63 कोई नंबर रहता था, उसको रिवर्स 36 लिखना है अपने को, समझ रहे? अब ये कैसा होगा, 60 + 3 आता था, लेकिन ये कैसा आएगा, 30 + 6 आएगा, क्योंकि ये जो 3 है, अब ये 3 टेंस प्लेस पे है, इसका मतलब ये वाला y 2y कैसा आएगा, y टेंस प्लेस पे है, तो y इंटू 10 प्लस 2y, क्योंकि ये 3 को तो अपन नॉर्मली 3 लिखते हैं, क्योंकि देखो ये 3 को नॉर्मली 3 क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये यूनिट्स प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे, इसलिए उसको 10 से मल्टीप्लाई किया। अभी ये टेंस प्लेस पे y है, इसलिए उसको y को 10 से मल्टीप्लाई किया और वो 2y को नॉर्मल रखा, समझ रहे? तो क्वेश्चन क्या बोला उसने, इफ 18 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, ये जो 18 को सब्सट्रैक्ट किया तो नंबर डिजिट्स आर रिवर्स, अगर रिवर्स हो गए y 2y बनेगा, y 2y को कैसे लिखेंगे, 10y + 2y लिखेंगे अपन। आई होप दिस इज क्लियर। तो बस इधर लिखेंगे अपन 10y + 2y। आई होप दिस इज क्लियर। बस अब इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है, मैं इसको वापस पढ़ा दूंगा, मेरे पे छोड़ दो, अब इसको एक बार का सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? तो सॉल्विंग के लिए थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं अपन। इक्वेशन क्या बना, ये इक्वेशन बना, ये इक्वेशन को लेते हैं अपन ऊपर। हाँ, अब देखो 20y + y हो गया 21y, -18 = 10 + y 12y, सिंपल। ये y टर्म्स को इधर लाओ, तो 21y - 12y = -18 उधर जाएगा तो +18, आई क्लियर? 21y - 5 होगा 9y, 9y = 18 और y = 2, y = 2, सिंपल है। फाइंड द नंबर, अब देखो यहाँ पर xy नंबर था, y अपने को 2 आ गया और x क्या था, उसका ट्वाइस था, तो x क्या रहेगा 4, तो नंबर क्या है 42। क्रॉस चेक कर लेते कि इन्होंने जो इक्वेशन बोला था वो सॉल्व होता क्या। 42 कोई नंबर है, उसको 18 माइनस करो तो वो नंबर रिवर्स हो जाता, रिवर्स नंबर क्या रहेगा, रिवर्स नंबर क्या रहेगा 24। 42 - 18 कर लो, 24 आता है क्या देख लो एक बार, ऐसे कैसे नहीं आएगा, आएगा जरूर आएगा, कर लो आप लोग, आंसर देख लेते आ जाओ। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 42। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार बाकायदा वापस सॉल्व करेंगे अपन, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, अगर किसी को टेंस प्लेस यूनिट्स प्लेस में कंफ्यूज हुआ तो बहुत, एक बार एक बार समझ गया तो समझ गया, नहीं समझा, किसी किसी को एक बार में भी नहीं समझेगा, थोड़ा ट्रिकी है, तो 2-3 बार सुन लोगे ये वीडियो, या मैं अभी सेकंड टाइम एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ वो सुन लो सेकंड टाइम, और एक बार बाद में ये वीडियो वापस देख लेना, तो थोड़ा दिमाग में अच्छे से घुस जाएगा, नहीं तो कंफ्यूज होने के चांसेस रहते हैं। सबसे पहले थोड़ा बेसिक अपन पढ़ लेते हैं। अगर कोई नंबर 42 है तो ये यूनिट्स प्लेस पे है और ये टेंस प्लेस पे है, तो अपन इसको 40 + 2 लिखते हैं। अगर मैंने इसको बोला कि नंबर्स को रिवर्स कर दो, तो ये नंबर हो जाएंगे रिवर्स। अब ये नंबर हो गए रिवर्स, इसका मतलब ये नहीं कि ये अभी भी यूनिट्स प्लेस पे और ये टेंस प्लेस पे, ऐसा नहीं है, नंबर रिवर्स हो गए, तो अब 2 आ गया टेंस प्लेस पे, तो ये हो जाएगा 20 + 4,
जब भी तो ये 24 होगा तो ये नंबर 42 से रिवर्स होगा, समझ रहे? तो जब नंबर रिवर्स होते हैं ना तो यूनिट्स और टेंस भी प्लेस रिवर्स होते हैं। तो कभी कभी कोई कोई को क्या लगता है भाई 2 यूनिट्स प्लेस पे है ना तो रिवर्स होने के बाद भी 2 यूनिट्स प्लेस पे रहेंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। 2 यूनिट्स प्लेस पे रिवर्स हो रहा तो वो टेंस प्लेस पे चले गया, तो टेंस प्लेस पे गया तो उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा, तो उसको 2 इंटू 10 करना पड़ेगा आपको, समझ रहे आप? आई होप आपको समझ रहा, उसको 2 इंटू 10 करना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था कि एक नंबर है x5, जो यूनिट्स प्लेस पे जो नंबर है मान लो वो y है, तो जो टेंस प्लेस पे है ना उसका डबल है, तो वो 2y रहेगा। तो 2y भाई अपना एक नंबर बना, 2y को अपन लिखते कैसा, 2y इंटू 10 प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 20y प्लस वाई, समझ रहे? क्वेश्चन क्या था उसके बाद -18 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर गेट रिवर्स्ड। अपना नंबर ये है, क्योंकि अपना नंबर कौन सा है 2y, क्योंकि y इसका मतलब जो टेंस प्लेस पे है वो यूनिट्स प्लेस का डबल है, तो 2y नंबर है। अब उसको रिवर्स करना है तो इसका रिवर्स क्या रहेगा, y इधर आएगा 2y इधर आएगा, y 2y नंबर हो गया। अब y 2y को अपन कैसे लिखेंगे, y इंटू 10, क्योंकि y अब टेंस प्लेस पे आ गया और 2y यूनिट्स प्लेस पे है, तो सिर्फ उसको नॉर्मली प्लस 2y करेंगे अपन, ठीक है? तो ये क्या रहेगा 10y प्लस 2y रहेगा, ठीक है? वो क्या बोल रहा क्वेश्चन, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, समझो अब 2 डिजिट्स का नंबर है x5, द डिजिट इन टेंस प्लेस, जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है x इज ट्वाइस द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस, तो यूनिट्स प्लेस पे क्या नंबर है भाई, ट्वाइस है मतलब 2y, तो समझ गया आपको, इधर तक क्लियर है? तो ये 2y आ गया अपना। इफ 18 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स, अगर 18 को सब्सट्रैक्ट करो, अब उसको सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, पहले उसको एक्सटेंडेड फॉर्म में तो लिखो, तो ये 2y को एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा तो 2y इंटू 10 प्लस y, 2y 20y प्लस y माइनस 18, इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। आपको समझना पड़ेगा वो इक्वल टू के बाद वाली बात बोल रहे हैं, डिजिट्स आर रिवर्स मतलब वो बोल रहा है कि इक्वल टू के बाद जो नंबर आएंगे वो रिवर्स होगा। किसी किसी को भी ये भी समझेगा सर एलएचएस तो समझ जा रहा, स्टार्टिंग में जो एक बार इक्वेशन है तो एलएचएस वो इक्वल टू के बाद वो सेट क्या आने वाला है वो कैसे समझेगा, आपको वो इक्वेशन से समझना पड़ेगा, वो इंग्लिश से समझना पड़ेगा, वो इंटरप्रिटेशन से ही समझना पड़ेगा, ठीक है? द नंबर्स द डिजिट्स आर रिवर्स, तो डिजिट्स आर रिवर्स, तो डिजिट्स आर रिवर्स्ड, रिवर्स कैसा होगा y टू y, अब y टेंस प्लेस पे तो y को 10 से मल्टीप्लाई करो और 2y यूनिट्स प्लेस पे तो यूनिट्स प्लेस को नॉर्मल ऐड करो, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2y, तो बस ये इक्वल रहेगा तो ये 12y हो जाएगा, 12y इधर आ गया, ये हो गया 21y। अब इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, आपको आता अब ये y इक्वल्स टू 9, ठीक है? सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, इधर जाएगा ये इधर जाएगा, आपको पता है मैंने समझाया, ठीक है? सिंपल सिंपल। किसी किसी को स्टिल कंफ्यूज हो रहा तो अपन एक दो क्या करते अपन नॉर्मल एग्जांपल ले लेते, नॉर्मल एग्जांपल कैसे, अगर मान लो कोई नंबर 52 है तो कैसे लिखेंगे अपन, ये टेंस प्लेस पे है तो 5 इंटू 10 प्लस 2 दैट इज 50 प्लस 2, ठीक है? कोई नंबर 436 है तो ये हंड्रेड्स प्लेस पे है तो 4 इंटू 100 प्लस ये टेंस प्लेस पे है तो 3 इंटू 10 प्लस ये यूनिट्स प्लेस पे है तो कुछ नहीं, तो ये क्या होगा 400 प्लस 30 प्लस 6। आई होप आपको क्लियर है? इसका मतलब कर रहे हैं कि अपन जो यूनिट्स प्लेस पे जो हंड्रेड्स प्लेस पे है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो यूनिट प्लेस पे उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो टेंस प्लेस पे उसको यूनिट्स प्लेस पे उसको कुछ नहीं। तो वैसे अगर कोई नंबर x5 रहेगा तो ये x टेंस प्लेस पे है तो उसको x इंटू 10 करेंगे और ये y कुछ नहीं है तो वही रहेगा। अगर कोई नंबर 2y z रहेगा तो इसको कैसे करेंगे 2y इंटू 10 करेंगे प्लस नॉर्मल z करेंगे। अगर कोई नंबर 2y y रहेगा तो उसको क्या करेंगे 2y इंटू 10 करेंगे प्लस y करेंगे, ये हो जाएगा 20y प्लस y। अब 20y प्लस y तो नॉर्मली भी अपन 21 y लिख सकते हैं, तो इसी तरह ये है। किसी किसी को थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था तो मैंने और थोड़ा ब्रीफ करके बता दिया।
ठीक है। सो वीडियो गाइस 30 मिनट का वीडियो हो गया। अब ये वाला इक्वेशन लोगों जब तक ये वाला क्वेश्चन जिसको जिसको समझेगा नहीं ना, लोग बोलेंगे भाई कितना ही हार्ड है भाई, मतलब दिमाग के ऊपर जा रहा है। लेकिन एक बार अगर आपको समझ गया ना तो बहुत इजी है। तो चलो आइए कंप्लीट करके इसको खत्म कर देते हैं, बहुत इजी है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज बी में आराम से घुस पाएंगे, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन समझ गया उसके बाद तक क्या ही है, कुछ नहीं है। फिर एक काम करते इसको है ना, ऐसा करता मैं हाइड कर देता आपको, ठीक है। बाद में मैं क्वेश्चन समझ जाने के बाद हटा दूंगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन समझाने में मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा मजा आ रहा, ठीक है। मेरा हाथ आने ना, ठीक है। आ जाओ, क्या बोल रही है, फॉर अ सर्टेन कमोडिटी द डिमांड इक्वेशन गिविंग डिमांड डी इन केजी, मतलब कोई डिमांड है उसका डिमांड डी केजी है, मतलब डिमांड कितना है पता नहीं, तो डी इन केजी लग, मतलब डिमांड अगर 100 है तो 100 केजी, ठीक है। डी केजीस वो बोल रहा है, डी केजीस पकड़ लो अभी, ठीक है पकड़ लेंगे। और अब प्राइस पी, पी पता नहीं है तो प्राइस पी रुपीस में पकड़ लो। तो डी का डिमांड कितना है, डी मतलब ईस, मतलब दोनों इक्वेशन दे दिया उसने, दिया डी इक्वल्स टू मतलब डिमांड इक्वल्स टू 100 इंटू 10 माइनस पी। द सप्लाई इक्वेशन गिविंग द सप्लाई एस इन केजी फॉर अ प्राइस, सप्लाई का भी इक्वेशन दे दिया कि एस इक्वल्स टू 75 पी माइनस 3। अब वो क्या पूछ रहा, द मार्केट प्राइस इज सच दैट एट विच डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, ठीक है। फाइंड द मार्केट प्राइस एंड द क्वांटिटी दैट विल बी बॉट एंड सोल्ड। वो क्या बोल रहा है, मार्केट प्राइस ढूंढो, फाइंड द मार्केट प्राइस बोला ना उसने। और मार्केट प्राइस क्या है, द मार्केट प्राइस इज सच दैट डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। अब समझो डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, डिमांड क्या है भाई, डिमांड ये है, सप्लाई क्या है, सप्लाई ये है, बस ये दोनों इक्वल, मतलब डिमांड क्या है ये है, सप्लाई क्या है ये है। वो क्या बोल रहा है, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई है, मतलब क्या है 100 इंटू 10 माइनस पी इक्वल्स टू 75 पी माइनस 3, समझ रहा। डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, तो डिमांड का इक्वेशन इक्वल्स टू सप्लाई का इक्वेशन, खत्म। दोनों को सॉल्व करो, पी आ जाएगा। पी क्या है, प्राइस, प्राइस से तो पूछ रहा हूँ। और बाद में क्या पूछ रहा था, क्वांटिटी दैट वुड बी बॉट एंड सोल्ड, बॉट मतलब डिमांड हो गया, सोल्ड मतलब वो डिमांड सोल्ड, डिमांड और सप्लाई, सोल्ड मतलब बॉट मतलब डिमांड और सोल्ड मतलब सप्लाई, मतलब वही, समझ गए आप। ये इसकी बात की बात है। एक बार अपन प्राइस निकाल लेते हैं, आपको समझा क्या, लेकिन ये अब सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं। आपको ये समझा क्या, क्या बोला उसने स्टार्टिंग में, उसने क्या बोला कि भाई ये इक्वेशन है हमारा, डिमांड का डी का इक्वेशन है, डिमांड का इक्वेशन इतना है और सप्लाई का इक्वेशन इतना है। अपन ने क्या किया, बकायदा दो इक्वेशन लिखे। बाद में उसने क्या बोला, मार्केट प्राइस क्या रहेगी जब डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, तो डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, मार्केट प्राइस पूछा, मार्केट प्राइस निकाल लेंगे हम। बस आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो ये क्या रहेगा, अब देखो यहाँ पर सॉल्व करने के दो तरीके, इसको मल्टीप्लाई कर दो बाद में सॉल्व करो तो बड़े बड़े टर्म्स आएंगे। इससे अच्छा आप यहाँ पर भी अपन इसको कट कर सकते हैं, 25 4 जा 25 3 जा, जो ऐसे भी करो आंसर सेम आएगा। 4 10 जा 40 माइनस 4 पी इक्वल्स टू 3 पी माइनस 9, पी पी एक साइड और बाकी सब एक साइड। तो ये क्या हो जाएगा, -4 को उधर लो और +9 को इधर लो, तो ये -9 को इधर लो तो +9, और ये 3p -4 को उधर जाएगा तो +4p, ठीक है। तो ये हो जाएगा 49 इक्वल्स टू 7p। इसका मतलब p कितना है, 49 बाई 7 7, मतलब प्राइस कितना है 7। अब वो क्या हो रहा है, मार्केट प्राइस कितना है, अपने निकाल दिया 7। द क्वांटिटी दैट वुड बी बॉट एंड सोल्ड पूछ रहा। अब क्वांटिटी दैट वुड बी बॉट, भाई लाएंगे कितना, जितना डिमांड रहेगा उतना ही तो लाएंगे, जितना डिमांड रहेगा उतना ही बॉट करेंगे और जितना सप्लाई रहेगा उतना ही सोल्ड करेंगे। जितना डिमांड रहेगा मार्केट में उतना ही अपन बॉट करेंगे, मतलब लाएंगे। तो डिमांड का इक्वेशन क्या है, 100 इंटू 10 माइनस पी, पी अपने पास है 100 इंटू 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 30, 30 इंटू 3, 10 माइनस 7 3, 3 इंटू 100 300। इसका मतलब क्या है, डिमांड कितना है 300 केजी का डिमांड है। आई होप दिस इज क्लियर। डिमांड प्राइस में नहीं रह सकता, डिमांड केजीज में रहेगा, ठीक है। अभी अपने पास दो सॉल्यूशन आ गए, प्राइस आ गया 7 और डिमांड आ गया 300। सप्लाई सोल्ड, अभी सोल्ड कितना करेंगे, जितना सप्लाई रहेगा। सप्लाई का इक्वेशन कितना है, सप्लाई इक्वल्स टू 75 इंटू पी माइनस 3, पी अपने को पास पता है 75 इंटू 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 कितना होता 4, 4 इंटू 75 कितना होता, ये भी
300 ही होता। इसका मतलब क्या है, पहले ही बोला था कि सप्लाई इक्वल टू डिमांड रहेगा। डिमांड है 300, सप्लाई है 300, प्राइस है 7। चलो आ जाओ अपना आंसर देखते हैं। यहाँ पर अपन ने, यहाँ पर किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है, पॉज करना है, पॉज करके कर लो कि मैंने सॉल्व कैसे किया, क्योंकि मैं इसको एरेस करूंगा और फाइनल आंसर ऐसे एक आंसर बताऊंगा। ठीक है, 3 2 1 हटा रहा हूं मैं। आपको समझ गया ना, प्राइस कितना है 7। देखो यहाँ पर ये थोड़ा देखो, यहाँ पर इन्होंने डी का इक्वेशन लिखा, एस का इक्वेशन लिखा, इन्होंने बोला डिमांड सप्लाई एक है, तो डिमांड सप्लाई को एक किया, फिर इसको सॉल्व किया तो पी आया 7, प्राइस आया 7, जो कि अपना भी आ गया था। उसके बाद बस रिक्वायर्ड क्वांटिटी बॉट और सोल्ड निकाला, 300 केजी आ गया। सिंपल है। इंटरप्रिटेशन इज द की गाइस, इंटरप्रिटेशन इज द की। एक बार अगर इंटरप्रिटेशन हो गया तो सॉल्व करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क आपके जेब में जाएंगे अगर इंटरप्रेट बराबर किया तो। जैसे यहाँ पर मैंने बी सबट्रैक्टेड को पहले माइनस कर दिया था बाद में माइनस करने से बदले, तो वो सब आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज बी चालू करेंगे। सो आपको कैसा लग रहा वीडियो, प्लीज मुझे लाइक करके मत बताइए, लाइक करने से मुझे समझेंगे नहीं। आप क्या करोगे, कमेंट करना, या टेलीग्राम पे कमेंट कीजिए। अगर यूट्यूब पे कमेंट करना आपको अजीब लग रहा तो टेलीग्राम पे कमेंट कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, मुझे पर्सनली उस पर डीएम कीजिए। नंबर है मेरा 8340080890। मुझे व्हाट्सएप टेलीग्राम कुछ भी कीजिए, मुझे पर्सनल फीडबैक दीजिए कि सर आप ऐसा पढ़ा रहे, सर आप ऐसा पढ़ा रहे, ऐसा पढ़ाओ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसा पढ़ाओ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं इम्प्रूवमेंट्स पे काम करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे पढ़ाना आपको ही है। अगर आप मुझे बोलोगे ऐसा पढ़ाओ तो मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाओ तो ऐसा पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे, या मुझे टेलीग्राम व्हाट्सएप का भी मुझे रिप्लाई कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर अच्छा पढ़ाता हो तो भी बताइए, अच्छा नहीं पढ़ाता होता हो तो भी बताइए, सो दैट मैं इंप्रूव कर सकूं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। साइनिंग ऑफ, बाय।